नमः शिवाय। पिछली वीडियो में हमने धनु लग्न की विशेषताओं के बारे में देखा और कुछ भावावेश में विस्तार की ओर चले गए। घंटों बोला जा सकता है, तो संक्षिप्त में रहना है तो विशेषताओं में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता इसकी छूट गई। इस वीडियो में आप बने रहेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे सूर्य का फल प्रथम भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक, अर्थात लग्न से लेकर के सुख भाव तक स्थित होने का फल। इससे पहले हम एक लाइन इस धनु लग्न की मूल विशेषता है तो इसको जान लेते हैं कि स्पष्टवादी होते हैं, वक्ता होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, सूरवीर होते हैं, संघर्षशील होते हैं, दैवी कृपा इन पर प्राप्त होती रहती है और साथ ही ये अपने लक्ष्य के प्रति सदैव केंद्रित रहते हैं, कुछ न कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं, अध्ययन प्रिय होते हैं, अल्प संतति वाले होते हैं और इनके नाक अच्छे होते हैं, वोट कुछ मिठाई लिए होते हैं, इनकी लंबाई सामान्य होती है, पंखों की हड्डी पीछे निकली होती है और ये साम दाम दंड भेद, इन्हें भय दिखा करके बस में नहीं किया जा सकता, इन्हें प्रलोभन दे करके बस में नहीं किया जा सकता, इन्हें बस विनय के द्वारा प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा ही वश में किया जा सकता है। ये दुस्साध्य हो जाते हैं और यदि कमज़ोर भी पड़े तो वहाँ चुप तो अवश्य हो जाएंगे और जब ये चुप हो जाएंगे, ईश्वर की ओर ध्यान समर्पित हो जाएंगे तो उल्टा फल। जब ईश्वर की कृपा रहती है तो यदि ये कमज़ोर पड़ गए और रुष्ट हो गए और संतोष कर लिए तो फिर ईश्वर दंड देता है सामने वाले ऐसे अन्यायी को जिसका ये दंड नहीं दे पाते। और संयोग से यदि लग्न वगैरह सब ठीक ठाक है, साधु महात्मा रहे, तब तो कहना क्या, ये सोचेंगे नहीं बुरा तब तक अगले वाले का बुरा हो जाएगा, ऐसे हैं। इसीलिए इनको प्रेम पूर्वक व्यवहार आदि करके ही बस में किया जा सकता है। थोड़ी सी इनकी नेगेटिविटी ये है कि बहुत अधिक अस्पष्टवादी होते हैं। ऐसे शब्द बोलने वालों से परहेज कीजिए जो कहते हैं कि मोहफट्ट होते हैं। मोहफट्ट होंगे जब पाप प्रभाव होगा, शनि का, मंगल का, जल्दी जल्दी बोलेंगे, चंद्रमा अमावस्या का हो जाएगा तो स्थिति बिगड़ेगी। अन्यथा ये मुंहफट्ट नहीं होंगे, स्पष्टवादी होंगे और प्रखर वक्ता होंगे। आइए देखते हैं सूर्य। सूर्य आपका भाग्येश है, इस कुंड और इस सूर्य का परम मित्र भी है और साथ में ये जो है राजयोगकारी अकेले है क्योंकि सबसे बली केंद्र नवम भाव का स्वामी है। ये तो हम जानते हैं। सूर्य एक अशुभ ग्रह भी है, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है और जिस भाव में रहता है उस भाव को जला के रख देता है क्योंकि इसके पास तेज है और अपने आसपास जो ग्रह आ जाते हैं उनको अस्त भी कर देता है। तो इन दोनों प्रभावों को लेकर के और इस लग्न को ध्यान में रखते हुए तब हम फलादेश करेंगे। अब सूर्य को लग्न भाव में स्थित कर देते हैं प्रथम यहाँ पे। तो सूर्य यदि लग्न में स्थित होगा तो जातक अनुशासित होगा, धार्मिक होगा, तीव्र विवेकी भी होगा और सदा जो है किसी न किसी काम में लगा रहेगा, कर्मठ होगा। परंतु सूर्य की दृष्टियों में कुछ न कुछ बिलगाव होता है, क्रूरता होती है। सूर्य क्रूर ग्रह सूर्य है तो इसकी दृष्टियों में प्रखरता है, तेजता है। तो दाम्पत्य जीवन यहाँ देखेंगे सीधे सीधे सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को और इसी कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ कमी दे सकते हैं यहाँ से। और यदि अगल बगल बुध यहीं रह कि काफ़ी नज़दीक चले गए सूर्य के और अस्त हो गए तो दाम्पत्य में विशेष परेशानी और कहीं से और ये पीड़ित हो गया भाव शनि से और मंगल आदि से तो दाम्पत्य जीवन में विशेष परेशानी क्योंकि प्रकृति भी है जो है बहुत अधिक इधर ध्यान नहीं देने वाली, इस कारण भी अब ये स्थिति हो गई। लेकिन आप भाग्यशाली होंगे और पिता का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। अब सूर्य को दूसरे भाव में स्थित कर देते हैं तो सूर्य यहाँ पे शत्रु राशि के हो जाएंगे, मकर राशि जो इनके पुत्र की राशि है और शत्रु राशि में जाके सूर्यदेव सहज महसूस नहीं करेंगे, इस भाव से हो जाएंगे छठे और लग्न से दूसरे। तो यह दूसरा भाव मारक भाव भी कहा जाता है। इनकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव पे जो ग्रह देखता है वो रोग देता है। अब लोग कहेंगे कि ये तो योग कारक ग्रह है और जहाँ बैठेगा जहाँ देखेगा उसकी वृद्धि करेगा, गलत बात है। जहाँ बैठेगा जहाँ देखेगा वहाँ वृद्धि नहीं करेगा, कारक ग्रह है। तो कौन है इस पे भी विचार करना है। तो ये सूर्य है और क्रूर ग्रह है और इनकी दृष्टियों में गुरु के जैसा अमृत नहीं है। योग कारक हो जाने से ही कोई अच्छा नहीं हो जाता। जैसे मेघनाथ भी तपस्वी था तो मेघनाथ तपस्या करने से ही लक्ष्मण जी नहीं हो गया। समझ रहे हैं आप।
रावण भी राजा था, तो राजा होते ही परम दयालु नहीं हो गया, हरिश्चंद्र नहीं हो गया, रावण रावण ही था, ब्राह्मण कुल में था, तो क्या हुआ, राक्षस राक्षस ही कहा गया, ब्राह्मण नहीं कहा गया, ब्राह्मणत्व तो छीन लिया गया। तो ये स्थिति होती है अस्थाई इस नैसर्गिक गुण स्वभाव की, वो जो राक्षसी था। और दूसरा, अब तात्कालिक राजा भी था, तपस्या भी करता था, विद्वान भी था। तो उसी प्रकार से सूर्य तात्कालिक रूप से यहाँ अच्छा फल करने के लिए ठीक है करेगा, लेकिन अपने नैसर्गिक गुणों को नहीं छोड़ेगा तो कुटुंबों से विरोध हो सकता है, दांतों में रोग होगा, बाड़ी में रोग होगा, नेत्रों में रोग हो सकता है, और बोली भी जो है कड़क होगी, और बोली बहुत कड़क होगी तो कुटुंबों में परेशानी अवश्य हो जाएगी। और इस भाव से 12 में है तो भाई बहनों से भी नहीं बनेगा, और मुख जनित रोग तो होंगे ही होंगे, पित्त जनित विकार भी होंगे, राजा और सरकार से भी थोड़ी बहुत परेशानी तो हो सकती है, पिता से मतभेद हो ही सकते हैं, क्योंकि वो शत्रु राशि में है। अब तीसरे भाव में स्थित कर दीजिए कुंभ राशि का सूर्य, यहाँ पे भी ये उत्तरायण हो जाते हैं तो थोड़ा सा बलवान हो जाते हैं, यहाँ पे और अधिक बलवान हो गए कुंभ राशि के सूर्य, और यहाँ से 7वीं दृष्टि अपने भाव पे पड़ेगी, इसलिए जातक भाग्य का धनी होगा, पिता की संपत्ति मिलेगी, परंतु पिता की संपत्तियों में विवाद होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ परम शत्रु राशि शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ में स्थित है, इस कारण भी ये स्थिति सहज नहीं बैठती है। और तीसरे स्थान से हम देखते हैं ये सर्वाइकल आदि की भी पीड़ा हो सकती है, और भाई बहनों से जो है मतभेद हो सकते हैं, खास करके भाइयों से, और ये स्थिति रहेगी। और सूर्य को बलवान कर दें और अधिक यहाँ पे क्या, तो ये तो भाग्येश है, तो खूब पराक्रमी तो बना ही देगा। हाँ, यहाँ जहाँ तक पराक्रमी वैसे ही बना देगा, तो जहाँ तक कर्मठ होगा, पराक्रमी होगा, भाग्यशाली होगा, और पिता की संपत्ति भी मिलेगी, परंतु उसमें विवाद हो सकता है। इसका कारण सरकार से भी लाभ मिलेगा, क्योंकि तीसरे सूर्य क्या स्थित है, तो तीसरे सूर्य धनी बनाता है, अभिमानी बनाता है, पराक्रमी बनाता है, अशुभ ग्रह अशुभ भावों से शुभ फल लेते हैं इस कारण। और अशुभ ग्रह शत्रु राशि में है तो सूर्य इस तीसरे भाव को बिगाड़ेगा, तो भाई बहनों से रिलेशन को बिगाड़ देगा, भाइयों से जातक परेशान हो सकता है, अथवा जातक से भाई परेशान हो सकते हैं। ज़्यादातर स्थिति है कि भाइयों से ही जातक परेशान हो जाए, तो इस भाव को देखेंगे। सर्वाइकल आदि की पीड़ा भी हो सकती है। ऐसे पैरों में दिक्कत होगी, क्यों दिक्कत होगी, कुंभ राशि पैरों को प्रदर्शित करती है काल पुरुष में, हमने देखा और कहा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काल पुरुष का विशेष ध्यान रखना है, तो इसीलिए जब पैरों का ध्यान रखेंगे तो एकादश भाव को देखेंगे ही, एकादश के स्वामी को ही देखेंगे, एकादश के कारक गुरु को तो देखेंगे ही देखेंगे। काल पुरुष में कुंभ राशि है, कुंभ राशि को अवश्य देखेंगे कि कुंभ राशि कहीं पीड़ित तो नहीं है। तो ये सूर्य जब एकादश में होंगे तो पैरों में अर्थात स्पिंडलियों में पीड़ा देने से परहेज नहीं करेंगे, अर्थात कुछ कुछ पीड़ा होगी। और हमने तो माड़े के पहना और पैर को तोड़ लिया, कहाँ तोड़ा, यहीं से, और कैसे तोड़ा, कूद के तोड़ा, यानी अतिशय पराक्रमी दिखाकर 6 फुट दीवार से। तो ये बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान मिलेंगे, अधिकतर लोग कि बस ये कारक है, अपने भाव को देख रहा है इसलिए इस भाव की वृद्धि कर जाएगा, और इसलिए यहाँ योग कारक भी है, पहन लीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं मत पहनिए, ये अशुभ भाव है, चूँकि ये 8वें से 8वां है इसलिए नुकसान करेगा। नहीं साहब, अशुभ भाव होने के कारण नुकसान नहीं किया, सूर्य है, सूर्य शत्रु राशि में है, इसलिए विशेष नुकसान कर जाएगा, और पैरों को ही विशेष नुकसान करेगा, और कंधे और बाहों को नुकसान करेगा। यहाँ से उसको देखते हैं। इसीलिए अब चलते हैं इस भाव में, चौथे भाव में इनको लेके आते हैं। तो अब इनकी दृष्टि होगी यहाँ कर्म भाव पर, तो कर्मठ बना देंगे, विवेकी भी बना देंगे। यहाँ पे ये दिग्बल शून्य हो जाता है, अर्थात काफ़ी बलहीन हो जाएंगे। अब तो बलहीन हो जाएंगे तो माता के सुखों में और आपके भी सुखों में विशेष कमी कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन खरीदने जाएंगे तो आपको परेशानी की स्थिति बन सकती है। यहाँ से अष्टम है, सूर्य स्वयं कहीं पीड़ित हो गए और ये भाव भी पीड़ित हो गया तो पिता के सुखों में कमी भी कर सकते हैं। और गुरु की स्थिति बिगड़ गई
तो यहाँ पे आपको माता का सुख बचपन में ही छीन ले सकते हैं। ये सूर्यदेव मित्र राशि के हैं तो भी अब यहाँ पे चंद्रमा और गुरु डिसाइड करेगा कि माता का सुख कैसा रहेगा। सूर्य माता के सुख में वृद्धि करने वाले नहीं हैं। इसका सूर्य का फल यही है कि सूर्य कुछ न कुछ आपके सुख में भी कमी करेंगे और माता से मतभेद करा सकते हैं, माता के सुख में भी कमी करेंगे। भूमि भवन वाहन देने के लिए भी ये काफ़ी मुफीद ग्रह नहीं है। हाँ, आपकी और प्राथमिक शिक्षा में भी थोड़ी बहुत कमी कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। सूर्य अब यहाँ लेके आ देते हैं तो हमने चौथे भाव तक ही रखा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं जो पंचम से लेकर के और 5, 6, 7, 8 अष्टम तक चलेंगे। उसके बाद वीडियो में यहाँ से लेके समाप्त कर देंगे, अथवा बहुत हुआ तो इसमें लंबा हुआ 1 से लेके 6, फिर 6 से लेके 3 में समाप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे वैसा करेंगे, नहीं तो 3 वीडियो में ही रखेंगे। ओम नमः शिवाय।